शाजिद शरीफ साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साहब वो पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका काम है, वो ये करेगा। मतलब उन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए थे शाजिया इल्मी। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ इनको, ये जो है उनको किसने दिया है ये इंपॉर्टेंस, और ये काम किसने इनको ये सौंपा है, धर्म की ठेकेदारी करना? ये कौन है तय करने वाले? ये कौन है हर एक मुसलमान और अल्लाह के बीच में बीच बचाव करने वाले? आप बताइए, मांडावली करने आए ये लोग? और बताइए, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये पूरे बोर्ड को और कुरान शरीफ के खिलाफ बोलते हैं। आपको लगता है? नहीं, चुप रहिए आप, मुझे बोलने दीजिए, मेरा वक्त है बोलने का। रशीद भाई, जिस तरह से आप लोगों ने कुरान शरीफ के खिलाफ तलाक़े बिद्दत को हटने नहीं दिया, जो कि कुरान का हिस्सा नहीं था, ये साफ दिखाता है कि इस्लाम की कितनी जानकारी है और संविधान के लिए कितनी हिकारत आपकी नजर में है, और किस तरह से आप मुस्लिम बहनों को अंधकार में ढकेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सियासत के चलते। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। जब आप बात करते हैं ना, आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मोदी जी दिखाई देते हैं। जब हम लोग बात करते हैं, हमें वो औरतें पर्दा नशीन बच्चों के साथ दर दर भटकते हुए हाथ फैलाकर मांगते वो नजर आती हैं। आप भी देखिए उन औरतों को, तो आपने उन औरतों को इनविजिबलाइज कर दिया है, वो दिखती नहीं आपको। देखिए, अपने ही घर वापस जाइए और देखिए पड़ोस में, घर में आती है रोजाना आपके वो। आप ये देखिए, भूल जाइए आप अखिलेश यादव को, भूल जाइए मोदी जी को, कितना आप करेंगे ये सब। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मजहबी बॉडी नहीं है, वो वोटों की ठेकेदारी करती है धर्म के नाम पर। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, उसका मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं 1000 बार बोलूंगी, माफी मांगे। वो सब औरतें जो थी ना, वो नानी दादियां बन गई होंगी। माफी मांगिए, उनकी कसूरवार हैं, उनकी गुनहगार है ये बॉडी और वो पार्टी जिसने उन मुसलमान महिलाओं को अंधकार में ढकेला था। मुझे लगता है शाजिया, ये लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं और जो इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की साइड ले रहे हैं, अगर ये अपने घर पर जाएंगे और अपने घर में जो महिलाएं होंगी ना, उनसे भी जाकर अगर आप बात करेंगे, तो वो भी आज शाजिया इल्मी जो कह रही हैं, आज सुबूही खान जो कह रही हैं, आज रुमाना इसार खान जो कह रही है, उसी बात की हामी भरेंगी। मैं पूरे यकीन से ये बात कह रही हूं। शरीफ भाई आपसे भी, रहमानी साहब आपसे भी, और मौलाना कादरी साहब आपसे भी, और साथ ही ये सवाल भी कादरी साहब आपसे कि क्यों ना कहा जाए कि अल्लाह का इस्लाम रहमत वाला इस्लाम, लेकिन ये मुल्लाओं और पर्सनल लॉ बोर्ड वाला इस्लाम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जहमत पहुंचे, ये है ये इस्लाम। जी, सबसे बड़ी तकलीफ तो इसी बात की है कि बात अधूरी रह जाती है, आप इंटरप्ट करके और दूसरों को मौका दे देती हैं। मैं अपनी बात ये कह रहा था और अभी अश्वनी साहब भी कुछ कह रहे थे, मैं तमाम की बात को कहूंगा कि मैं ये बोला कि 3 महीने 10 दिन इद्दत के जो पैसे दिए जाते हैं वो अज़्रुए इस्लाम दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स देना चाहता है तो इस्लाम उसको रोकता भी नहीं है, ये बात तय है। और वो अपनी औलाद के परवरिश के तो पैसे उसको देना है, उस पर लाजिम है। अगर वो नहीं देता है तो वो गुनाहगार है। और अश्वनी साहब बहुत मुस्लिम महिलाओं की बातें कर रहे हैं। अरे साहब, जरा अपनी कम्युनिटी में झांक कर देखो, जो जला के डौरी के लिए लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया गया, तलाक का रेशियो वहां जाके देखो, यहाँ कहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये महिलाओं की बात हो रही है सर। और सर दहेज के खिलाफ सर सख्त से सख्त कानून है, आप जानते हैं सर, और किस तरीके से 498 जैसा सख्त कानून इस देश में है। उसका सर वहां उस धर्म में भी जो कट्टरपंथी है ना सर, बस वही विरोध करते होंगे। प्रोग्रेसिव कोई व्यक्ति इस तरीके के कानूनों का विरोध नहीं करता सर। और मेरे ख्याल से इस बात को कबूल करना चाहिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको, कि हिंदू धर्म ने जितना ज्यादा अपने अंदर रिफॉर्म लेकर आए हैं खुद अपने भीतर से, जिसमें नाम की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय हम सब पढ़ते आ रहे हैं सर, उन्होंने उस समय में सती प्रथा, दहेज प्रथा, सबके खिलाफ आवाज उठाई थी सर। हमारे यहाँ तो हम इंतजार ही करते रह गए। यहाँ तो बोर्ड बन जाते हैं, एनजीओ जो मुसलमानों के ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं सर, कि अब हम 2024 में हैं, तब भी वो इस चक्कर में कि किसी तरीके से मुस्लिम महिला को हक ना मिल जाए। ना ना ना, मुस्लिम महिला की जिंदगी आसान ना हो जाए। अभी 2019 में देखा था सर, जब वो 3 तलाक जैसी गंदी जो कुरीति थी सर, वो खत्म हो रही थी, को थोड़ी उस पर देख लीजिए कितना विरोध हुआ। और अब ये अगर जिंदगी आसान हो रही है, गुजारा भत्ता दिया जा रहा है, तो यहाँ पर पेट में दर्द हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।